हेलो बच्चों, जय हिंद। आज ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 13 रहेगा। लेक्चर नंबर 12 तक हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं। लेक्चर नंबर 13 में इसके क्वेश्चन की और हम प्रैक्टिस कराएंगे। लेक्चर नंबर 12 में हम एनडीए में आए हुए हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए थे। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू। ये बेटा डायरेक्ट फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। क्या लिखा गया है? पूछा गया है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट किसका फार्मूला होता है? ये डायरेक्ट tan 2 थीटा का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? tan 2 थीटा का। इसको आपको याद रखना है एज अ फार्मूला। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? बी सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। फिर कह रहा देन व्हाट इज साइन 2a माइनस साइन 2b माइनस साइन 2c किसके इक्वल है? तो ये भी बेटा एक फार्मूला ही है। इसको आप लोग समझिए। देखो इसको कैसे समझाते हैं। क्या लिखा गया है? साइन 2a है माइनस साइन 2b है और माइनस साइन 2c है। तो यहां से साइन 2a का फार्मूला लगा देते हैं, 2 साइन a इंटू कास a, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहां से मिला साइन 2b प्लस साइन 2c मिला। ठीक, अब यहां पर आगे आपका ये 2 साइन a इंटू कास a रहेगा और यहां पर साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2, मतलब यहां से 2b प्लस 2c बाई 2 इंटू कास c माइनस डी बाई 2, 2b माइनस 2c बाई 2। क्या होगा? 2b माइनस 2c बाई 2। कास क्या होगा? 2b माइनस 2c बाई 2 होगा। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, तो यहां से 2 साइन a इंटू कास a माइनस 2 रहेगा। 2 कॉमन लेके नीचे कैंसिल कर देते हैं तो यहां पर आपको मिलता है साइन b प्लस सी और यहां पर आपको मिलेगा कास b माइनस सी। अब ध्यान से देखो एक फार्मूला 2 साइन a इंटू कास a, ठीक है, माइनस 2 साइन। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ध्यान से देखो, ऊपर a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 180 डिग्री। तो यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे, b प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको b प्लस सी को हम लिख सकते हैं 180 माइनस a। तो b प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस a इंटू कास b माइनस सी रहेगा। आगे देखते हैं तो यहां से मिला 2 साइन a इंटू कास a माइनस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो यहां पर 2 साइन a हुआ और इंटू कास b माइनस सी हुआ। अब दोनों में 2 साइन a हम कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? 2 साइन a कॉमन ले लेते हैं। अगले पेज पे हम इसमें से 2 साइन a कॉमन ले लेते हैं। तो जब 2 साइन a आप कॉमन ले लोगे तो बचा कितना? यहां से कास a और माइनस कास b माइनस सी। क्या बचा यहां से? कास a माइनस कास कितना बचा? b माइनस सी। इस तरीके से बचा। अब यहां से 2 साइन a रहेगा। अब यहां पर हम फिर वैल्यू रखेंगे। देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है? 180। तो b प्लस सी को उधर भेजोगे तो a इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस सी लिख सकते हो। तो जहां a है वहां पर हम क्या लिखेंगे? a के प्लेस पे 180 माइनस बी प्लस सी लिख के और माइनस यहां पर है कास b माइनस सी। इस तरीके से सोचेंगे। फिर यहां से अगर आप देखो तो 2 साइन a
और cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है b प्लस सी। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, और माइनस कॉस b माइनस सी है। अब क्या करेंगे, माइनस हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहां से मिला साइन a इन ब्रैकेट cos b प्लस सी, और ये प्लस हो जाएगा cos कितना हो जाएगा b माइनस सी। अब यहां पर फिर हम फार्मूला लगा देंगे cos c प्लस cos d का। तो cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है, cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, b प्लस c प्लस b माइनस c बाई 2, और इनटू cos इतना माइनस इतना होता है, मतलब b प्लस c। जब हम माइनस करेंगे ना तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, b माइनस माइनस प्लस c बाई 2 इस तरीके से हो जाएगा। यहां से बच्चों अगर देखो तो यहां से c से c कैंसिल हुआ, यहां b से b कैंसिल हुआ, बचा कितना आपके पास -2 साइन a, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, बचा 2 cos कितना b 2b होगा, लेकिन 2 से डिवाइड करोगे b रहेगा और वहां cos c रहेगा। जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, तो -4 साइन a cos b और cos c। ये आपके प्रश्न का क्या होगा, ये आपके प्रश्न का क्या होगा, ये आपके प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4 साइन a इंटू क्या हो जाएगा cos b और इंटू cos c। ठीक है, चलिए तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, -4 साइन a cos b और cos c, ऑप्शन डी सही है, इसका आंसर डी आएगा। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है कि इफ cos अल्फा cos बीटा और अल्फा बीटा दिया है 0 से पाई तक रहेंगे, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक अल्फा सेक बीटा। सबसे पहले इक्वेशन उतार देते हैं। इक्वेशन आपको क्या लिखा गया है, 4x² माइनस 3 इक्वस टू 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 4x² इक्वस टू 3 होगा, तो यहां से x² इक्वस टू 3/4 होगा, स्क्वायर हटाओगे तो ये प्लस माइनस √3/2 हुआ, सॉरी 3/4 हुआ, और इसका जब स्क्वायर रूट करोगे तो ये प्लस माइनस √3/2 हुआ। अब यक्स की दो वैल्यू आई, यक्स की वैल्यू को हम लोग रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। अब इसके दो रूट्स हैं, एक cos अल्फा, तो यहां से हमको cos अल्फा एक मिल जाएगा √3/2, और दूसरा cos बीटा हमको मिल जाएगा -√3/2। ये दोनों मिल चुके हैं, ये दोनों रूट्स मिल चुके हैं। यक्स की वैल्यू को, यक्स की यहाँ पर यक्स की दो वैल्यू आ रही, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पॉजिटिव वाला एक रूट होगा, निगेटिव वाला दूसरा रूट। अब आगे हमसे पूछा क्या गया है सेक अल्फा इंटू सेक बीटा क्या होगा, सेक अल्फा सेक बीटा क्या होगा। बेटा सेक अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 cos अल्फा, इसको लिख सकते हैं 1 cos बीटा। अगर आप समझ पा रहे हो तो cos अल्फा की वैल्यू क्या है, cos अल्फा की वैल्यू √3/2 है, जब इसमें पुट करोगे तो पलट जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और इसकी भी वैल्यू -2/√3 पलट जाएगा। ऊपर 2 2 जा कितना हो जाएगा, -4, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे 3, तो -4/3 आपके प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न है, ये बड़ा प्यारा प्रश्न है, लिखा गया है इफ x माइनस वाई x प्लस वाई आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के एंगल हैं, नॉट एन, ब्रैकेट में नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं है, समबाहु नहीं है। फिर लिखा गया सच दैट tan x माइनस वाई tan x एंड tan x प्लस वाई आर इन जीपी, देन व्हाट इज x इक्वल टू। ये जीपी में दिया है। देखो सोल्यूशन हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, सिंस हमको दिया गया है tan कितना है
एक्स माइनस वाई इंटू लिखा गया है टेन एक्स माइनस वाई इंटू टेन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस वाई आर इन जीपी। ये किस में है? आर इन जीपी, ये जीपी में है। पढ़ाया गया था बच्चा कि अगर 3 नंबर जीपी में हो, ध्यान से देखो, ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी अगर जीपी में है तब उसके लिए बताया गया था बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए सी होता है। ये आपको बताया गया था कि अगर 3 नंबर जीपी में है। तो यहां पर 3 जीपी में है। कौन कौन जीपी में है? ये जीपी में है, ये जीपी में है, ये तीनों जीपी में है। तो दूसरे का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर एक्स जो होगा मल्टीप्लाई पहला tan एक्स माइनस वाई इंटू tan क्या होगा? एक्स प्लस वाई होगा। अब tan को हम साइन कास में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan को हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस वाई अपान कास एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई यहां से ऊपर मिलता है साइन एक्स प्लस वाई अपान क्या हो जाएगा? कास एक्स प्लस वाई। अब देखो हम फार्मूला यहां पर लिख देते हैं। फार्मूला पढ़ाया गया था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और एक फार्मूला यहां पर और लिख देते हैं कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। तो यहां पर वही फार्मूला का प्रयोग होगा। ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स रहेगा और यहाँ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। फार्मूला साइन स्क्वायर ए मतलब एक्स माइनस साइन स्क्वायर बी मतलब वाई अपान यहां पर भी वही फार्मूला रहेगा कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी। फार्मूला होगा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर वाई। अब आपको क्या करना है? इसको अगले पेज पे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ध्यान से देखो, लिख देते हैं यहां से साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू यहां पर है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपान कास स्क्वायर एक्स माइनस कास साइन स्क्वायर वाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स माइनस यहां पर मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। यहां से इक्वल टू क्या मिलता है आपको? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स माइनस यहां पर मिल जाएगा साइन स्क्वायर वाई इंटू कास स्क्वायर एक्स। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये दोनों सेम है और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचा कितना बच्चों? यहां से आपको क्या मिल रहा है? माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई और ये निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से माइनस साइन स्क्वायर वाई देखो दोनों में कॉमन है। देखो साइन स्क्वायर वाई यहां भी है, साइन स्क्वायर वाई है, माइनस के साथ साइन स्क्वायर वाई हम कॉमन ले लेते हैं। तो बचा यहां साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉमन लिए हो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 होगा नहीं, क्योंकि जैसे ही 0 होगा तो इसका एक एंगल 0 माना जाएगा, 0 होगा नहीं। तो पहला दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर करते हैं, बोलते हैं लिखेंगे इफ अगर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स बराबर 0 है तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कास स्क्वायर एक्स होगा। और आज आप सीख के जाओ, कभी भी अगर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कास स्क्वायर एक्स हो तो आप कास स्क्वायर एक्स से हमेशा डिवाइड किया करो। तो यहां पर रहेगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड करते हैं कास स्क्वायर एक्स से, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड कास स्क्वायर एक्स, यहां डिवाइड करोगे 1 आएगा। साइन अपान कास क्या होता है?
tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब आपको ये चेक करना है 1 tan किसकी वैल्यू होती है, तो यहां से लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स, ये tan स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। tan वाइन खत्म हुआ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये आपके प्रश्न का आंसर होगा पाई बाई 4। कौन सा ऑप्शन सही है, देखते हैं पाई बाई 4 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, पाई बाई 4 होगा। ये भी आप देख लीजिए। चलिए ये देखो, ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। साइन एक्स प्लस वाई अपान साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी अपान ए प्लस बी, और यहां पर है देन व्हाट वैल्यू टेन एक्स अपान टेन वाई इक्वल टू। अब देखो यहां पर एक रूल हम लिख देते हैं, यहां पर हम रूल लिख देते हैं जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, इसको हिंदी में बोलते हैं योगांतर अनुपात नियम। योगांतर अनुपात नियम, योगांतर अनुपात नियम, योगांतर अनुपात नियम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है, ध्यान से देखो। ये रूल होता है अगर a अपान बी इक्वल टू सी अपान डी है, दो रेशियो हैं। क्या है, दो रेशियो हैं, तो इसमें क्या होता है, किसी एक रेशियो को फिक्स कर देते हैं। जैसे नॉमिनेटर को फिक्स करते हैं a अपान ए, यहां पर नॉमिनेटर है c अपान सी। अब डिनोमिनेटर एक बार नॉमिनेटर के साथ ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। वही कहानी इसके साथ कहेंगे, एक बार d ऊपर ऐड करेंगे, d सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसी रूल को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। तो ये कौन सा रूल है, यही रूल है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल में क्या करते हैं कि अगर a अपान बी इक्वल टू सी अपान डी है, तो नॉमिनेटर को a को फिक्स्ड इधर कर देंगे, यहाँ c फिक्स्ड कर देंगे। अब ये एक बार ऊपर ऐड होगा और यही सब्ट्रैक्ट होगा, ये ऐड ये सब्ट्रैक्ट। अब देखो इसी रूल का यूज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं। देखो क्या लिखा गया है, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई अपान साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखा गया है, a प्लस बी अपान है a माइनस बी। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल में क्या होता है, हम नॉमिनेटर को फिक्स्ड कर देते हैं। लो साइन एक्स प्लस वाई को फिक्स्ड कर देते हैं अपान के साथ, यहां पर भी साइन एक्स प्लस वाई है, इसको भी हम फिक्स्ड कर देते हैं a प्लस बी अपान, यहां पर है a प्लस बी। अब क्या करेंगे, a प्लस बी फिक्स्ड है। अब क्या करते हैं, अब हम जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर ऐड कर देते हैं। लोग ऊपर ऐड करते हैं साइन एक्स माइनस वाई, और नीचे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन एक्स माइनस वाई। सेम ऊपर हम ऐड करेंगे a माइनस बी, और नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं a माइनस बी। समझ में आया बच्चों, तो इस तरीके से ये हुआ। अब आगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो यहां से b से b कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हुआ, ठीक, और यहाँ a से a कैंसिल हो गया, बचा। और यहाँ पर साइन c प्लस साइन d, नए पेज पे हम लिख देते हैं, लिखा गया है साइन x प्लस वाई और प्लस है साइन x माइनस वाई अपान क्या है, साइन x प्लस वाई और माइनस है साइन x माइनस वाई इक्वल टू, ध्यान से देखो यहां से b भी कैंसिल होके 2a मिला और डिनोमिनेटर में 2b मिला। तो यहां से आपको मिलता है 2a अपान 2b, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर हम फार्मूला लगा देंगे साइन c प्लस साइन d का फार्मूला। यहां पर ध्यान से देखो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कास c माइनस डी बाई 2। और तो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ऊपर ऐड करेंगे x प्लस वाई, x माइनस वाई अपान 2 इंटू कास, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे x प्लस वाई, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस x माइनस माइनस प्लस वाई अपान 2 हो जाता है।
फिर पूरे का अपान रहेगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस साइन डी में ये फार्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई, इसमें 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, मतलब x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपान 2, और यहां से आपको मिल रहा a अपान बी। ठीक, अब ध्यान से देखो इसको कैसे आगे सॉल्व करते हैं। सुनो, यहां से अगर आप सोच रहे हो तो y से y कैंसिल कर देते हैं, पेन कलर चेंज कर देते हैं, y से y और यहाँ से y से y, यहाँ x x और यहाँ x x, बचा कितना देखो 2 साइन, ऊपर मिला x x 2x अपान 2 तो x मिलेगा, इंटू कास y मिला, अपान कितना डिनोमिनेटर में क्या है कास x 2 है, कास x इंटू कितना मिला, इंटू मिला साइन y, और यहाँ से आपको a अपान b मिला। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन एक्स बटे कास एक्स कितना हुआ टेन एक्स, साइन एक्स बटे कास एक्स कितना हुआ टेन एक्स, और कास बटे साइन कितना हुआ काट वाई, यहाँ ए अपान बी। काट जब नीचे आएगा बेटा ये टेन बन जाएगा, काट नीचे जब काट डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो लिख देते हैं टेन एक्स, काट एक्स को 1 अपान क्या लिख सकते हो टेन वाई, और यहाँ से ए अपान बी होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये मिलता है टेन एक्स अपान कितना मिलता है टेन एक्स अपान टेन वाई इक्वल टू ए अपान बी मिला। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ए अपान बी, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, इसको पहले आप समझ लीजिए। क्वेश्चन है साइन अल्फा साइन बीटा 0 है, कास अल्फा कास बीटा 0 है, अल्फा बीटा 0 से 2 पाई है, देन व्हाट इज द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या करेक्ट है, देखो हमसे दिया गया है साइन अल्फा साइन बीटा ये 0 है, इसे इक्वेशन 1 मान लो, एंड फिर यहां पर है कास अल्फा प्लस कास बीटा ये भी 0 है, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। नाउ इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करते हैं और इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो स्क्वायर करोगे तो यहां से मिला साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और यहां से मिला 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा मिला, प्लस स्क्वायर करते हैं इसका भी कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा, प्लस यहां से मिला 2 कास अल्फा कास बीटा 2 कास अल्फा कास बीटा, और 0 को स्क्वायर करोगे 0 ऐड करोगे 0। अब अगर आप देख पा रहे हो तो साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा ये मिलके 1 दे रहा है, साइन स्क्वायर बीटा और कास स्क्वायर बीटा ये भी मिलके 1 दे देगा, और यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचा कास वाले पहले लिख देते हैं फार्मूला बनाने के लिए, इसको लिख देते हैं कास अल्फा कास बीटा प्लस यहां से साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, यहाँ फार्मूला बन रहा कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, फार्मूला होता है कास ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। 2 उधर पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव है, 2 उधर निगेटिव हो जाएगा, तो यहां से मिला 2 कास अल्फा माइनस बीटा बराबर -2, -2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा कास अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -1। अब हम देखेंगे -1 कास किसकी वैल्यू होती है, तो कास पाई की वैल्यू -1 होती है, 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो यहां से अल्फा माइनस बीटा बराबर पाई मिला, इसके प्लेस पे पाई यही लिख देते हैं लोग, अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना मिला पाई। अब ध्यान से देखो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या मिला पाई, तो यहां से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा पाई प्लस बीटा, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, अल्फा इक्वल टू पाई प्लस बीटा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी होगा।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा ये 0 है। अच्छा, अल्फा बीटा के बारे में दिया गया है कि अल्फा बीटा जो है वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और आप जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों पॉजिटिव होते हैं, सब पॉजिटिव हैं। देखो, कास अल्फा प्लस कास बीटा प्लस कास गामा इक्वल टू 0 है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के कारण ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव है। और आपको पता है कि 3 नंबर का सम, अगर 3 पॉजिटिव नंबर का सम तभी 0 होगा जब वो तीनों 0 होंगे। अरे यार, 3 पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 होगा, कब होगा, जब तीनों 0 होंगे। तो यहां पर कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा, इन तीनों को 0 होना पड़ेगा। और ये तीनों 0 कब होंगे, जब अल्फा बीटा और गामा ये 90 डिग्री हो, π/2 हो। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा π/2 आ गया। फिर हमसे पूछा गया है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, इसकी वैल्यू पूछा गया है। तो नाउ अब हमसे पूछा गया है साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा पूछा गया है। तो अल्फा के प्लेस पे π/2 रख देंगे, तो साइन π/2 प्लस यहां पर भी साइन π/2 और प्लस यहां पर भी साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 + 1 + 1, ऐड करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन बी 3 इसका आंसर आएगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये लिखा गया है एंगल अल्फा इज डिवाइडेड बाई इनटू 2 पार्ट्स ए एंड बी। कह रहा कि अल्फा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये बताओ, अगर अल्फा आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा ए और बी में, तो इसका मतलब ए प्लस बी बराबर अल्फा होगा, इसे इक्वेशन 1 मानो। और सच दैट इस तरीके से दिया है ए माइनस बी बराबर एक्स दिया है, ये गिवन है हमको a माइनस बी एक्स की दिया, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। फिर कह रहा tan a रेशियो tan b इक्वल टू p रेशियो q है। पूछा गया है वैल्यू ऑफ साइन x, x की वैल्यू पूछी गई है। अच्छा ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। दिया गया है हमको गिवन दैट, क्या दिया है, tan a रेशियो tan b इक्वल टू क्या दिया है, p रेशियो q इक्वल टू p रेशियो q। तो tan a को ऐसे लिख देते हैं tan a अपान tan b और इक्वल टू यहां पर है आपका p अपान q, रेशियो का मतलब डिवाइड। अब tan को हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस tan को क्या लिख सकते हो, साइन a अपान कॉस a लिख सकते हो, और अपान tan b को क्या लिख सकते हो, साइन b अपान कॉस b लिख सकते हो, साइन b अपान कॉस b, और यहां से हमारा p अपान q मिला। क्या मिला बेटा, p अपान q मिला। अब ध्यान से देखो, कॉस ऊपर पलट जाएगा, तो ये आपको मिला साइन a कॉस b। क्या मिला, साइन a कॉस b अपान कितना मिला, कॉस a साइन b मिला, और यहां से p अपान q है। अब इसमें भी हम कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल लगा देंगे, कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल। ठीक, पहले इसको अगले स्क्रीन पर लिख देते हैं। क्या लिखा है, साइन a इंटू कॉस b अपान क्या है, कॉस a इंटू साइन b इक्वल टू यहां पर p अपान q है। अब हम बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल हम आपको पढ़ाए हैं। क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नॉमिनेटर को फिक्स्ड कर देते हैं लोग, साइन a कॉस b, नीचे और ऊपर दोनों साइन a कॉस b फिक्स्ड कर देते हैं। यहां पर नॉमिनेटर है p अपान p फिक्स्ड कर देते हैं, p अपान p। अब डिनोमिनेटर को एक बार ऐड करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है cos a sin b को ऐड करते हैं, cos a sin b ऐड हुआ, और यहां पर क्या होगा, cos a
साइन बी सब्ट्रैक्ट होगा और यहाँ क्यू ऐड होगा और यहाँ क्यू क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर ऊपर समझ में आ रहा हो तो ऊपर किसी का फार्मूला बन रहा है। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है अपान साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहाँ पर फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, और यहाँ पर है आपका p प्लस क्यू अपान p माइनस क्यू है। अब ध्यान से आप लोग देखें तो अब इक्वेशन एक से a प्लस बी की जगह अल्फा और a माइनस बी की जगह पे x पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जहां a प्लस बी है वहां अल्फा पुट करेंगे, साइन अल्फा अपान क्या होगा साइन x, यहां से हमको कितना मिला p प्लस क्यू अपान p माइनस क्यू। हमको साइन x चाहिए, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन x इंटू p प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू इंटू साइन अल्फा हो जाएगा। तो साइन x की वैल्यू चाहिए तो यहां से साइन x बराबर क्या मिला, p माइनस क्यू साइन अल्फा अपान कितना मिल गया, p प्लस क्यू। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। साइन x की वैल्यू पूछी गई है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो p माइनस क्यू साइन अल्फा अपान p प्लस क्यू क्या रहा है, देखो p माइनस क्यू साइन अल्फा अपान p प्लस क्यू, कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये देखो आसान है, क्वेश्चन ये लिखा गया है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपान क्या लिखा गया है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये किसके इक्वल है। तो हम ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा देते हैं, 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपान 2 होता है। फिर अपान क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपान 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपान 2। समझ में आ रहा हो तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, बचा यहाँ से साइन अल्फा प्लस बीटा अपान कॉस अल्फा प्लस बीटा, और साइन अपान कॉस क्या होता है बेटा, ये होता है tan अल्फा प्लस बीटा। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, इसका आंसर होगा tan अल्फा प्लस बीटा। सॉरी यहाँ पर हम बाई 2 लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर बेटा बाई 2 रहेगा, वो जल्दबाजी में बाई 2 लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगे। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस अल्फा 2 tan अल्फा प्लस में है। देखो इसमें हम देखो क्या करते हैं ना, इसमें हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं, क्योंकि वैसे ही सोचेंगे तो टाइम लगेगा। थीटा प्लस 2 अल्फा हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री पुट करके हम अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे। क्योंकि अगर हम 1 पुट करेंगे ना तो 1/3 होगा, साइन 1/3 किसकी वैल्यू होती है हमको नहीं पता है। हाँ, और √2 पुट करोगे, √3/2 भी नहीं पता हो, कोशेक में चला जाता, तो 0 पर ज्यादा सही होगा। तो 0 इक्वल टू साइन कितना होगा, ये 0 चला जाएगा, 0 प्लस 2 अल्फा, तो 3 0 में चला आया, तो साइन केवल 2 अल्फा बराबर 0 मिला, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो अल्फा की वैल्यू 0 मिल गई। बीटा पुट करने पर अल्फा 0 मिल गया। अब अल्फा और बीटा दोनों 0 हो गए, वैल्यू हमको निकालनी किसकी है, tan थीटा प्लस अल्फा, और प्लस कितना है 2 tan अल्फा, इसकी वैल्यू पूछा गया है। वैल्यू रख देते हैं, tan इसकी वैल्यू 0 प्लस 0, और यहाँ 2 tan अल्फा के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं, अल्फा के प्लेस पे 0, तो यहाँ से 0, 2 इंटू tan 0 वैल्यू 0, ओवल आर 0 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम आते हैं।
अब ये क्वेश्चन देखो, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन ये लिखा गया है tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 2, एंड फिर हमसे लिखा मतलब दिया गया है tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है। तो हमसे पूछा गया है tan 2 अल्फा क्या होगा, तो हम tan 2 अल्फा को सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। देखो बीटा पॉजिटिव बीटा नहीं, अब यहां पर देखो ये ए है ये बी है, तो tan a प्लस बी का फार्मूला बन रहा, फार्मूला होता है tan a मीन्स अल्फा प्लस बीटा, tan a मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस tan b मीन्स अल्फा माइनस बीटा अपान 1 माइनस tan a मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू tan b tan अल्फा माइनस बीटा। अब वैल्यू रख देते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 और इसकी वैल्यू 1, 1 माइनस 2 इंटू 1, ऊपर हो जाएगा 3 अपान 1 माइनस 2, तो यहाँ से हो जाएगा 3 अपान माइनस 1, डिवाइड करोगे -3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसका प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए सही है। आंसर क्या आएगा -3 आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ये देखो, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि कंसीडर द फॉलोइंग फॉर ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल के बारे में दिया है, तो हम लोग जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो यहां से b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस ए। हम हर एक ऑप्शन में रखेंगे और हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। जैसे हमारा पहला ऑप्शन क्या है, हम पहले को सॉल्व करते हैं b प्लस सी बाई 2, तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी मिली, इसकी वैल्यू मिली 180 माइनस ए अपान 2। 2 से अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो ये 2 से डिवाइड करोगे 90 माइनस ए बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस क्या होता है थीटा ए बाई 2। इसका मतलब पहला ऑप्शन में इसको सॉल्व करने पर ए बाई 2 आ गया, इसका मतलब पहला सही है। दूसरा भी सेम होगा, अरे b प्लस सी बाई 2, b प्लस सी इतना है, जब बाई 2 करोगे तो ये b प्लस सी 90 माइनस ए बाई 2 और टाइन 90 माइनस ए बाई 2, यहाँ से काट ए बाई 2 होता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा देखो b प्लस सी होता है, ध्यान से देखो तीसरे में हम तीसरा ले रहे हैं, तीसरा है हमारा साइन b प्लस सी है, तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी मिली है, b प्लस सी की वैल्यू कितनी मिली है 180 माइनस ए मिला है, तो 180 माइनस ए रखेंगे b प्लस सी की प्लेस। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो तीसरा गलत है, जबकि कॉस ए आ रहा तीसरा गलत है। चौथा tan b माइनस सी, अब tan b प्लस सी है, लिखो tan है चौथा, यहां देख लेते हैं tan b प्लस सी है, तो b प्लस सी के प्लेस पे क्या लिखोगे 180 माइनस ए, और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan a होता है, तो ये जबकि cot a है, तो तीसरा भी गलत है। तो कौन सा सही है 1 एंड 2, तो ऑप्शन इसका बी सही है 1 एंड क्या 2। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा 1 एंड 2। ठीक है, तो इसको आप बेटा ऐसे समझ लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो ये भी मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, साइन ए 2 साइन 2a 2 साइन 2a साइन 3a, तो कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक से लगाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। हम कोई एंगल लेते हैं और ऐसा एंगल लेंगे जिस पर अच्छा एंगल बने, जैसे 30 डिग्री हम पुट कर देते हैं, a इक्वल टू 30 डिग्री ले लेते हैं। तो यहां पर हमारा देखो साइन a है, फिर क्या है बेटा, फिर है आपका 2 साइन कितना है 2a है, और फिर है आपका साइन 3a। अब 30 डिग्री पुट करोगे तो साइन 30 हो जाएगा, और यहाँ 2 साइन 30 दूना 60 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और ये 2 इंटू रूट 3/2 होता है, और इसकी वैल्यू 1, इससे ये कैंसिल हुआ, बचा कितना 1/2 और रूट 3 प्लस 1, 1 में 1/2 ऐड करोगे 3/2 प्लस रूट 3। तो जो ऑप्शन ये दे देगा इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 प्लस 2 रूट 3 अपान 2। अब जो ऑप्शन 30 डिग्री रखने पर ये दे देगा वही हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा।
अब हम पहले ऑप्शन को नए नए पेज से चेक करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है मेरे पास 4, क्या है 4 साइन 2a cos स्क्वायर a/2, 4 साइन 2a और है cos स्क्वायर a/2। तो 4 साइन 2a, a की वैल्यू 30 है तो 60 डिग्री, और यहां पर है प्यारे बच्चों cos स्क्वायर a/2 तो 30/2 होगा। अब ध्यान से देखो ये 4, इसकी वैल्यू √3/2 होती है और स्क्वायर रहेगा, और यहां पर ध्यान से देखो यहां पर आपको मिल जाएगा cos 15 डिग्री का स्क्वायर, cos 15 डिग्री। तो ध्यान से देखो ये 2√3 हो गया, कैंसिल हो गया। और cos 15 डिग्री की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, cos 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 45 - 30 ना। तो यहां पर जब वैल्यू रखोगे cos a cos b तो इसका हो जाएगा √3 + 1 अपान 2√2, ये cos 50 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो √3 + 1 अपान 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसका स्क्वायर करते हैं तो ध्यान से देखो 2√3, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 2ab, 2√3 अपान ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 मिलता है, बाहर क्या मिला, यहाँ पर बाहर है आपके पास √3, इंदर क्या हुआ 3 1 4, यहाँ 4 + 2√3 अपान कितना है 4, हम 2 कॉमन लेके कैंसिल करते हैं तो √3, 2 कॉमन ले लोगे तो 2 + क्या हो जाएगा 3, 2 + क्या हो जाएगा और √3 अपान 2 हो जाएगा। ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा 2√3, √3 का √3 में 3 अपान 2। ये देखो ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, ये देखो 3 + 2√3 अपान 2 और ये भी आ गया 3 + 2√3 अपान 2। इसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन सही है। अच्छा दूसरे ऑप्शन को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन क्या है, ध्यान से देखो दूसरे ऑप्शन को लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन हमारा देख लेते हैं 2 sin स्क्वायर a है, 2 sin स्क्वायर a है और यहां पर है sin a/2 प्लस cos a/2 का होल स्क्वायर है। अब हम इस ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। 2 sin स्क्वायर a है, यहां पर a स्क्वायर sin स्क्वायर a/2 प्लस b स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर a/2 प्लस 2ab, 2 sin a/2 इंटू cos क्या होगा a/2 होगा, इसका होल स्क्वायर करने पर। तो यहां से मिला 2 sin स्क्वायर a, आपको पढ़ाया गया था sin स्क्वायर a/2 प्लस cos स्क्वायर a/2 की वैल्यू 1 होती है, और प्लस 2 sin a/2 cos a/2 ये sin 2a होता है, मतलब sin a हो जाएगा। अब a की वैल्यू हम 30 डिग्री पुट करेंगे तो ये 2 sin 30 डिग्री लिख देते हैं, sin 30 डिग्री का स्क्वायर और यहां पर 1 प्लस sin 30 डिग्री होगा। तो यहां से रहेगा 2 sin 30 1/2 का स्क्वायर होगा और यहां पर 1 + 1/2 होगा। तो यहां से आपको मिलता है 2 रहेगा 1/4 होगा, ऐड करोगे 3/2 होगा। कहीं से नाम निशान नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये 3/4 हो रहा है, जबकि ये लाना था। तो इसका मतलब दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा तीसरे को हम यही सॉल्व कर देते हैं लोग। तीसरे को 8 को हम 4 × 2 sin a इंटू cos a लिख सकते हैं कि नहीं, और यहां पर है cos स्क्वायर a/2। ये 8 को 4 × 2, अब देखो बेटा 4 रहेगा और यहाँ 2 sin a इंटू cos a किसका फार्मूला होता है, sin 2a का फार्मूला होता है, sin 2a का, और ये है cos स्क्वायर a/2। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये जो है आ गया, यही तो ऑप्शन ए मैच कर गया, यही तो ऑप्शन ए है। देखो ऑप्शन ये दोनों सेम, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन 1 है वही ऑप्शन 3 है, बस थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया गया है। तो हमारे प्रश्न का आंसर 1 और 3 सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। क्या सही होगा, 1 और 3। समझ में आया बच्चों, तो इसका आंसर क्या सही होगा, 1 और 3। चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अब देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो।
क्वेश्चन क्या है, सुनो। क्वेश्चन लिखा गया है x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, इसकी वैल्यू z है, इसे इक्वेशन 1 मानो। हमसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा x साइन थीटा माइनस y cos थीटा है, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं t है। क्या है? t है। और हमको t की वैल्यू नहीं निकालनी है, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, मतलब t स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो इसकी वैल्यू दी गई है z, पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी, हम मान लेते हैं t है। अब आपको बताया गया था कि जब साइन कॉस का कॉम्बिनेशन हो तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, सबसे आसान तरीका है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे सेकंड का स्क्वायर करके। देखो हम ऐड कर देते हैं, इसका स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां से हो जाएगा y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से हो जाएगा 2xy साइन थीटा इंटू कास थीटा होगा। पहले का हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2xy साइन थीटा इंटू कास थीटा, और इधर का स्क्वायर होगा तो इधर हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब आपको अगर समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। इस यक्स वाले को एक साथ करते हैं, देखो यक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कास स्क्वायर थीटा, और जहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ है कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचा। ऐसे ही वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से मिला साइन स्क्वायर थीटा, फिर वाई स्क्वायर यहाँ पर है कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, कास स्क्वायर थीटा, और इधर आपको मिलता है जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो यहां से मिला एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है तो वाई स्क्वायर, और यहां से आपको मिलता है जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। फिर आगे देखो इसको पक्षांतरण कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आपके प्रश्न का आंसर आ गया, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि इसके होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अरे यही तो टी माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। टी आप किसे एज्यूम किए थे, टी आपका क्या था, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कास थीटा था कि नहीं, तो ये एक्स साइन थीटा, यहाँ पर एक्स साइन थीटा माइनस वाई कास थीटा का होल स्क्वायर इसके प्लेस पे रखा गया, इसी की वैल्यू पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। समझ में आया। तो कुल मिला के ये गिवन दैट था, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। हमसे एक्स साइन थीटा माइनस वाई कास थीटा पूछा गया था, इसको हम टी एज्यूम करते हैं, और फिर उसके बाद दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे, हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया व्हाट इज 1 माइनस टेन, क्या लिखा गया है, 1 माइनस टेन 2 डिग्री इंटू कॉट 62 डिग्री है, अपान क्या लिखा गया है, टेन 150 डिग्री है, माइनस कॉट कितना है 88 डिग्री है। अब ध्यान से देखो, इसको हम क्या करते हैं, 1 माइनस टेन 2 डिग्री को 90 माइनस 88 लिख सकते हैं, और यहाँ पर है आपका कॉट 62 डिग्री, तो ये कॉट 62 रहेगा, अपान यहाँ पर है टेन, इसको लिख सकते हो 180 या 90 प्लस लिख सकते हैं, 90 प्लस कितना 150 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं 162 डिग्री, 150 डिग्री है। देखो इसमें कहीं ना कहीं गलती है, इसमें करेक्शन है, इसमें 150 डिग्री नहीं होना चाहिए था। अब 62, चलिए लिखते हैं यहाँ पर 60 डिग्री, अगर हम यहाँ पर 88 और 62 कितना हो जाएगा, 88 62 कितना हो जाएगा, 10 8 6 14 15 150 हो जाएगा। अच्छा 152 डिग्री, इसका करेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें कहीं ना कहीं बच्चों गलती है, कुछ ना कुछ मिस टाइम है, यहाँ पर 152 डिग्री होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पर क्या होना चाहिए, 152 डिग्री होना चाहिए। तो इसको मिटा देते हैं, वो देखते मान हमको पता चल गया कहीं ना कहीं करेक्शन है। इसको 152 कर लो, ये जो 2 है ना, इसको 2 बना दीजिए। ये क्या है, 152 डिग्री है। ठीक, अब चलिए, तो ये आपको मिलता है tan 152 डिग्री है। तो 152 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 62 लिख सकते हैं, और माइनस है हमारा कॉट कितना, 88 है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, तो यहां से 1 माइनस tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 88 हुआ, और यहाँ पर कॉट 62 हुआ, और tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है 62 हुआ, और माइनस कॉट कितना हुआ, 88 है। अब देखो, इसको हम आगे पीछे करके ऊपर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, लो कॉट 88 इंटू कॉट 62 माइनस 1, माइनस कॉमन लेने पर ये जो निगेटिव दोनों है ये पॉजिटिव बन जाएंगे। यहाँ पर मिल जाएगा कॉट 88 और कॉट 62 मिला। यहाँ फार्मूला है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट ए प्लस कॉट बी। फार्मूला क्या होता है, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला होता है 88 62, तो ये कॉट आपका 150 डिग्री होगा। और इसको हम आगे ब्रेक कर सकते हैं, कॉट 180 माइनस 30, और कॉट 180 माइनस 30 क्या होता है, माइनस कॉट 30 हुआ, और कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो आपके प्रश्न का आंसर माइनस कॉट 30, आंसर क्या हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप इसका करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 152 डिग्री बना लेना, ठीक है, वो 50 गलती से दे दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, गिवन दैट tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन इतना, फिर कह रहा और बी 0 की इक्वल नहीं है, tan अल्फा प्लस बीटा पूछा गया। ध्यान से देखो, इक्वेशन क्या दिया गया है बेटा, इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम लोग पढ़ते थे सम ऑफ रूट्स, इसके रूट्स अल्फा, तो सम ऑफ रूट्स मतलब tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए, तो माइनस माइनस बी है, यहाँ 1 कोफिशिएंट x² होता है, इसकी वैल्यू 1 है, तो माइनस बी होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या होता है, tan अल्फा इंटू tan बीटा होता है, c अपान ए होता है, ए की वैल्यू 1, c आ गई। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो हम tan अल्फा प्लस बीटा का बेटा फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता है फार्मूला, tan ए tan अल्फा प्लस tan बीटा अपान क्या होगा, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब आप देखो, tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है, यहाँ से tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू देखो, tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू माइनस बी मिल चुकी है। तो यहाँ क्या रखोगे, माइनस बी अपान 1 माइनस सी रखोगे। कहीं ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो अब हम इस माइनस को हटाएंगे तो सी को आगे पीछे करना पड़ेगा, तो इसको बी अपान सी माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसकी डिग्री देखो 1 है, तो ऊपर जाके डिग्री निगेटिव हो जाएगी, तो b इंटू सी माइनस 1 की पावर माइनस 1, तो b इंटू सी माइनस 1 की पावर माइनस 1। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन डी सही हो रहा है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सेम क्वेश्चन वही दिया गया है, सब कुछ वही है। तो अभी अभी हम इसको सॉल्व किए थे। tan अल्फा प्लस tan बीटा हमको कितना मिल गया था, माइनस बी, और tan अल्फा इंटू tan बीटा हमको कितना मिल गया था, सी मिल गया था। अब इसी के हेल्प से क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या पूछा गया है, सेक अल्फा सेक बीटा, सेक अल्फा सेक बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पर अब हम फार्मूला लगाते हैं। क्या लगा देते हैं, फार्मूला। देखो साइन अल्फा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं, साइन ए साइन अल्फा इंटू कास बी
प्लस कास ए कास अल्फा इंटू साइन बीटा, इस तरीके से साइन ए प्लस बी का फॉर्म। सेक को दोनों को नीचे कर देंगे तो ये कास अल्फा कास बीटा हो जाएगा, दोनों डिवाइड। अब अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। देखो ये डिवाइड में आ जाएगा, देखो साइन अल्फा कास बीटा, इसका डिवाइड होगा कास अल्फा कास बीटा में, प्लस नॉमिनेटर में है फिर क्या है, कास अल्फा है और साइन बीटा है, और डिवाइड किससे करेंगे, कास अल्फा कास बीटा, दोनों डिवाइड हो जाएगा। कास बीटा से कास बीटा और कास अल्फा से कास अल्फा कैंसिल हुआ, बचा कितना, साइन अल्फा अपान कास अल्फा और प्लस क्या मिला, साइन बीटा अपान साइन बीटा मिला, साइन बीटा अपान कास बीटा मिला, कास बीटा मिला। साइन बटे कास क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा मिल गया। लो इसको सॉल्व करने पर अंतिम में हमको tan अल्फा प्लस tan बीटा मिला, और जिसकी वैल्यू -b है तो ये -b होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, -b होगा। कैसे किया गया है, सबसे पहले tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा ये दिया है, हमसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी लगा देंगे। सेक अल्फा सेक बीटा को 1 अपान कास अल्फा कास बीटा लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, तो लास्ट में tan अल्फा प्लस tan बीटा आया, जिसकी वैल्यू -b है, -b पुट कर देंगे, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा, -b होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखो ये दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। ए दिया गया है cos 12 डिग्री cos 36 माइनस में sin 96 प्लस sin 24, cos b दिया गया है, हमसे पूछा गया है a अपान b क्या होगा। देखो a अपान b को हम सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू कितनी है, cos 12 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, अपान इंटू में क्या है, साइन 96 डिग्री और प्लस क्या लिखा गया है, साइन 24 डिग्री, अपान फिर यहां पर क्या है, साइन 60 डिग्री और माइनस साइन 12 डिग्री, और फिर क्या है आपका cos 48 डिग्री और माइनस cos कितना है, 72 डिग्री, 72 डिग्री। देखो हम सब फार्मूला लगा देंगे। cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला 2 साइन c प्लस डी बाई 2, दोनों को ऐड करोगे 36 और 12 कितना हो जाएगा, 48, 48, उसका आधा 24 होगा। समझ में आ गया होगा। c प्लस डी इंटू साइन d माइनस c बाई 2 होता है 36 में से जब 12 सब्ट्रैक्ट करोगे 24 आएगा, उसका हाफ 12 आ जाएगा, तो यहां पर साइन 12 डिग्री आ गया। यहां पर भी फार्मूला लगा देंगे, 2 साइन सी प्लस डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 96 में 24 ऐड करोगे तो 120 आएगा, उसका हाफ करोगे 60 आ जाएगा, ये 60 हुआ, इंटू कास होता है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे 96 में से 24, तो यहां से बचा 2 और यहां से बचा 7, उसका हाफ करोगे 36 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपान में यहां पर भी वही कहानी कहेंगे। सुनो, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 कास से स्टार्ट होता है। क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 2 कास, 60 में 12 ऐड करोगे 72 आएगा, उसका हाफ 30 आ जाएगा, 36, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 48 का हाफ 24 हो जाएगा, तो साइन 24 हो जाएगा। कास सी माइनस कास डी का फार्मूला क्या चलता है, 2 साइन सी प्लस डी से चलता है। 48 में 72 ऐड करोगे तो 60 आएगा, उसका 120 आएगा, ये दोनों ऐड करोगे 120 आएगा, इसका हाफ करोगे 60 आ जाएगा। फिर इसमें से d माइनस सी होता है, 72 में से 48 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आपको मिलता है 24, उसका हाफ 12 हो जाएगा, तो ये साइन 12 डिग्री आ जाएगा, साइन 12 डिग्री आ जाएगा। अगर आपको समझ में सब आ रहा हो तो सब से सब शायद कैंसिल हो रहा है।
देखो 2 बार 2 से दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, cos 36 से ये कैंसिल हो जाएगा, sin 24 से sin 24, साइन 60 से साइन 60, साइन 12 से 12, तो कैंसिल होके 1/1, तो इसका रेशियो 1:1 आएगा। तो 1/a मतलब a/b पूछा गया, तो 1 को 1 में डिवाइड करोगे 1। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। प्यारे बच्चों, cos c माइनस cos d का फार्मूला, sin c प्लस sin d का फार्मूला, sin c माइनस sin d का फार्मूला, cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाएंगे, सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है, ये सिंपलीफाई करना है, ठीक है ना। कह रहा है कि इसको सिंपलीफाई करिए। देखो कैसे सिंपलीफाई करोगे। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, देखो क्या लिखा गया है, साइन कितना है क्यूब ए प्लस कितना है साइन 3a, बहुत इजी है, अपान कितना है बेटा साइन ए है, प्लस यहां पर क्या लिखा गया है cos क्यूब ए माइनस cos 3a अपान क्या है cos a है। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर साइन क्यूब a रहेगा, साइन 3a का फार्मूला लिखेंगे, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a होता है, ये साइन 3a का फार्मूला है, यहाँ से साइन a रहेगा, प्लस यहाँ पर है आपका cos क्यूब a, cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, यहाँ से cos a रहेगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, साइन क्यूब एक बार है, यहाँ 4 बार, एक में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस 3 साइन क्यूब a होगा, और यहाँ से 3 साइन a है, अपान क्या है बेटा साइन a है। फिर प्लस देखो 1 में से 1 cos क्यूब में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 3 cos क्यूब a, और ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3 cos a अपान cos a हुआ। अब ध्यान से देखो, ऊपर साइन a से ऊपर साइन a कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर a प्लस 3 बचा, और यहां भी ऐसे करेंगे तो माइनस 3 cos स्क्वायर a और प्लस 3 बचा, माइनस cos स्क्वायर प्लस 3 बचा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, सोल्यूशन यहाँ पर 3 बचा, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। अब ध्यान से देखो, माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिला साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a मिला, और यहाँ पर 336 मिला, 336 हुआ। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस 3 प्लस 6, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 3, तो आपके प्रश्न का आंसर 3 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। कुछ नहीं करना था प्यारे बच्चों, इसमें साइन 3a का फार्मूला लगाना था, cos 3a का, फिर उसके बाद कॉमन लेके कैंसिल वगैरह करेंगे तो हमारे प्रश्न का आंसर 3 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखो क्वेश्चन है, साइन x प्लस साइन y की वैल्यू इतनी दी गई है, cos x प्लस cos y की वैल्यू इतनी दी गई है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है tan स्क्वायर x प्लस y, और फिर tan स्क्वायर x माइनस y की वैल्यू क्या होगी। देखो थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करते हो। इसमें दिया है साइन x क्या लिखा गया है, साइन x प्लस साइन y, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, a है, ठीक, और अपान हम डिवाइड करते हैं। फिर हमको क्या दिखा गया है, cos x प्लस cos y की वैल्यू b दी गई है, तो ये b कर देते हैं। ऊपर साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगा देते हैं, तो 2 साइन x प्लस y अपान 2 हो जाएगा, इंटू cos x माइनस y अपान 2 हो जाएगा, अपान फिर यहां से क्या मिलता है, फिर यहां से क्या मिलेगा, 2 cos x प्लस वाई अपान 2, ठीक, 2 cos x प्लस वाई अपान 2 इंटू cos x माइनस वाई अपान 2 है, और यहाँ पर बेटा a अपान b बना रहेगा। इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन बटे cos tan हुआ, तो यहाँ से tan x प्लस वाई अपान 2 इक्वल टू a अपान b तो आ चुका है, ये तो मिल चुका है, ठीक है ना, ये तो हमको मिल चुका है।
लेकिन अब हमको किसकी जरूरत है, अब हमको जरूरत है, किसकी जरूरत है, देखो tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई मिला, अब हमको जरूरत है tan स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 होगा। अब माइनस हमको चाहिए, उसके लिए कैसे हम सोचते हैं, चूंकि अब हमको माइनस चाहिए तो उसके लिए हम क्या सोचते हैं, ध्यान से देखो, उसके लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए हमको कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखो, अगले पेज पे देखते हैं। ये तो मिल गया, पेज देखो कैसे आगे हमको क्या लिखा गया है, साइन एक्स प्लस कितना है, साइन वाई इक्वल टू ए है, इसे इक्वेशन 1 मानो। फिर लिखा गया है cos एक्स cos वाई इक्वल टू बी, इसे इक्वेशन 2 मानो। हम दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें तो हो सकता है कुछ फायदा हो जाए, स्क्वायर करके ऐड करो। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो स्क्वायर करोगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई मिलेगा, और यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई मिलेगा, और यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई मिला, और यहाँ से मिलेगा 2 cos एक्स cos वाई मिला, उधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, इधर आप देखो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इन दोनों को साथ कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स मिलके 1 देगा, साइन स्क्वायर वाई प्लस cos स्क्वायर वाई मिलके 1 देगा, और हम 2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में। तो यहां से मिला cos एक्स cos वाई प्लस क्या मिला, साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 1 2, तो यहां से हमको मिलता है 2 प्लस 2 cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, cos एक्स माइनस वाई मिला, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला। 2 को हम उधर पुट कर देते हैं तो 2 cos क्या मिला, x माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर -2 मिला। अब ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिला cos x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 अपान क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब जब cos की वैल्यू मिली, लेकिन हमको tan a बाई 2 चाहिए, tan थीटा बाई 2 चाहिए, तो इसको हम थीटा के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो हमारे पास एक फार्मूला है, लंबा प्रश्न है ये। अब हमारे पास देखो एक फार्मूला होता है cos थीटा का, देखो cos थीटा का एक फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। देखो cos थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये थीटा बाई 2 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो cos थीटा की वैल्यू क्या है, इसको एक सेकंड के लिए हम t मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, इसको हम एक सेकंड के लिए समझाने के लिए इसको हम मान लेते हैं कि ये यक्स है, हमको यक्स चाहिए, और cos थीटा है हमारा x माइनस वाई, जिसकी वैल्यू मुझे क्या मिल गई है, जिसकी वैल्यू हमको मिली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 अपान 2 मिला है, और यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमको चाहिए, ठीक है ना। x की वैल्यू मिल जाएगी तो tan x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इसको हम x मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो अगले पेज पे, यहाँ पर हम क्या लिखा गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 अपान 2 है, यहाँ पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाओ। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 है, और यहाँ पर 2 ऊपर ऐड कर देंगे, और ऊपर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर में से ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4 हो गया।
इक्वल टू, यहां से देखो एक्स स्क्वायर नहीं, कहीं गड़बड़ा गया ऊपर, चलो अच्छा ऊपर 2 आ गया, गड़बड़ाया नहीं है, इससे ये कैंसिल हो गया। कितना बचा? -2x² बचा। कितना बचा? -2x²। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा यहां से कितना बच्चों? a² प्लस b² अपान कितना मिला? a² प्लस b² अपान a² प्लस b² -4 इक्वल टू -1 अपान x² आया। तो स्क्वायर जब ऊपर खींच देंगे तो ये पलट जाएगा और माइनस के साथ आ जाएगा a² प्लस b² -4 अपान a² प्लस b²। इस तरीके से आ गए। और इसी को आप क्या माने थे? tan x को ही तो tan स्क्वायर θ/2 माने थे। इसी को तो आप, इसी की तो वैल्यू मिल चुकी है, x² की वैल्यू मिल चुकी है। यही तो आपका क्या है? यही तो tan स्क्वायर θ/2 है। यही आपका क्या है? यही tan स्क्वायर θ/2 का मतलब x माइनस y/2 है। ये मिला आपको a² प्लस b² -4 अपान a² प्लस b²। अब ध्यान से देखो, अब आप देखो हमको वैल्यू क्या निकालनी है। नाउ अब हमको वैल्यू क्या निकालनी थी बच्चों? ध्यान से देखो, वैल्यू हमको निकालनी थी tan स्क्वायर x प्लस y/2 और प्लस में है tan स्क्वायर x माइनस y/2। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू हमको कितनी मिली? इसकी वैल्यू मिल चुकी है a/2 a/b। तो ये जब हम tan स्क्वायर करेंगे, tan स्क्वायर x प्लस y/2 जब स्क्वायर करेंगे तो a² अपान b² होगा। क्या होगा? a² अपान b² होगा। तो इसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है a² अपान b²। निगेटिव लग जाएगा क्योंकि आगे निगेटिव है। क्या मिला है? a² प्लस b² -4 अपान कितना मिला है? a² प्लस b²। अब देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो किस तरीके से दिया रहा है। चलिए ऑप्शन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहा है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? a की पावर 4 प्लस यहां से आपको मिला a² b² माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो a² b² और यहाँ माइनस क्या मिल जाएगा? b की पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b² अपान नीचे क्या मिलता है? b की पावर 4, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा a² b² प्लस b की पावर 4। इससे ये कैंसिल हुआ, बचा कितना? a की पावर 4, a की पावर 4, फिर क्या बचा? b की पावर 4 प्लस 4b² अपान कितना मिला? a² b² प्लस b की पावर 4। प्रश्न ये बड़ा चला गया बच्चों, ठीक, इसका शॉर्टकट कोई तरीका है नहीं। कितना? देखो यही आ रहा है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। देखो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, 4b² अपान a² b² b की पावर 4। यही ऑप्शन बी आपके प्रश्न का आंसर सही होगा। यही ऑप्शन में मैच कर रहा, हमारे प्रश्न में यही ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा एक बार देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या सही हो रहा है? ये देखो ऑप्शन बी है ये, और हमारा भी देखिए यही आया है। देखो ये आया है। चलिए इसको एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं, आप ढंग से इसे समझ लीजिए। क्वेश्चन यही था, सबसे पहले हम डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक, ये तो इजी है। फिर आगे हम क्या किए हैं? दो इक्वेशन दोनों की स्क्वायर करके ऐड किए हैं, तो हम यहां तक आ गए हैं। यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर अब हमारे पास एक फार्मूला होता है cos थीटा का, 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। अब थीटा के प्लेस पे हम x माइनस वाई लिखेंगे, तो ये आपके जब थीटा के प्लेस पे लिखोगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x माइनस y/2, और इसको इसी को समझाने के लिए हम कैपिटल X मान लिए हैं। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू cos थीटा की वैल्यू ये पूरी है। फिर आगे हम क्या किए हैं? कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल यहाँ यूज करके हम x स्क्वायर की वैल्यू निकाल दिए हैं।
एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और एक्स स्क्वायर ही मेरे लिए क्या है, tan स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 है, इसकी वैल्यू मिल गई। अब हमसे पूछा गया था कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर दिए हैं। ठीक, चलिए अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें p की वैल्यू दी गई है, q दिया है, r दिया है, तो इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द वैल्यू ऑफ p क्रॉस q इज टू p q एंड r इज gp, कौन सा सही है। तो इसको नए पेज पे चलो, इसी में सबसे पहले हम p की वैल्यू निकालते हैं। p की वैल्यू क्या है, tan है -11 पाई/6 है, माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो tan के बाहर माइनस शिफ्ट हो गया, और tan ये पाई/6 बेटा 30 डिग्री है, पाई/6 क्या है 30 डिग्री, तो ये 11 इंटू 30, तो यहाँ से आपको मिल जाता है -tan 330 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं -tan 360 -30, और tan 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, तो -tan थीटा पहले से माइनस है, तो प्लस होके tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो इसका मतलब p की वैल्यू हमको मिल चुका है 1/√3 आया। अब हम ऐसे q की वैल्यू निकालते हैं नए पेज पे, ध्यान से देखो q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू में देखो, q की वैल्यू है tan 21 पाई/3, क्या है 21 पाई/4 है, 21 पाई/4 है, क्या है tan 21 पाई/4 है। अब पाई/4 45 डिग्री होता है, तो q इक्वल्स टू tan 21 इंटू 45 आ गया, tan पाई/4 हुआ, तो q इक्वल्स टू पूरा डिग्री में चेंज कर देते हैं। अब इसको 45 के 45 के 5 कैरी हुआ 4, 45 दूना 90 और 4 94, 90 4 कितना होगा 94। अब ध्यान से देखो इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, q इंटू इसको लिख सकते हो tan 180 प्लस 18 पंचे 90, 900 प्लस 45 हो गया, तो 945 हो गया, और tan 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा, तो q इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो q की वैल्यू 1 मिल गई है। अब हम ऐसे ही किसकी वैल्यू निकाल देते हैं, ऐसे ही हम r की वैल्यु निकाल देते हैं, किसकी वैल्यू निकाल देते हैं r की वैल्यू लिखा गया है cot, क्या लिखा गया है cot 283 पाई/6 है, 283 पाई/6 है, पाई/6 अभी बताए थे 30 होता है, तो ये आपको क्या मिलता है r इक्वल्स टू क्या मिला cot 283 इंटू 30 होगा, पाई/6 30 डिग्री होता है, तो यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगी cot इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24 के 4 कैरी हुआ कितना 2 और 3 दूना 6 2 8, ये मिल गया 1884 90 मिल गया। अब ये काट, अब इसको ब्रेक कैसे करते हैं, 180 से ही ब्रेक करते हैं ना, 180 से ही ब्रेक करते हैं, 180 से भाग करते हैं, देखो पता चल जाएगा, जीरो रहेगा, 849 डिवाइड बाई 18 कितना करोगे 18 दूना 36 18 चौके 72 कितना मिला 2 और यहां से कितना मिला 1 9 18 छक्का 114 18 सत्ते 126 होगा, 47 बार जाएगा। एक बार हम कंफर्म कर देते हैं, 47 मल्टीप्लाई 180 कर देते हैं, इसको लिखते हैं 47 मल्टीप्लाई 180, मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 में 47 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 सत्ते 56 के 6 कैरी 5, 7 1 के 7 5 12, 0 4 8 32 के 2 कैरी हुआ 3, 4 3 7, यहाँ से मिला 0 6 2 2 4 7 1 8 64 60। अब देखो ये 84 60 है और ये 84 90 है, इसका मतलब 30 आपको ऐड करना पड़ेगा। और ये 180 प्लस थीटा है, ये क्या है 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तो ये काट में ही होगा, r इक्वल्स टू काट 30 और काट 30 की वैल्यू √3 होती है। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, हमको PQR मिल चुका है, P कितना मिला, यहाँ देखो
P की वैल्यू यहां लिख देते हैं। P की वैल्यू कितनी मिली? P की वैल्यू √1/√3 मिला। Q की वैल्यू कितनी मिली? 1। R की वैल्यू कितनी मिली? √3। अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है द वैल्यू ऑफ P क्रॉस Q। P क्रॉस Q की वैल्यू 2 आएगी। P क्रॉस R, सॉरी, तो P क्रॉस R करो। P आपका 1/√3 है, R आपका √3 है। √3 से √3 कैंसिल होके 1 आ गया। 1 आनी चाहिए, जबकि 2 दिया है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। कह रहा P Q एंड R इन GP, ये GP में है। ध्यान से देखो, अगर P Q R GP में कब होते हैं? जब Q का स्क्वायर बराबर P इंटू R हो, दूसरे का स्क्वायर बराबर P इंटू R हो। तो Q की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर 1 होगा, और P इंटू R भी क्या होगा? P की वैल्यू 1/√3 है, R है आपका √3, √3 से √3 कैंसिल होके 1 आ गया। कॉमन रेशियो सेम है, तो इसमें ये GP में होगा। ऑप्शन 2 सही है, तो इसका आंसर क्या सही होगा? ओनली 2 करेक्ट होगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, P और R का मल्टीप्लाई 1 होगा, और P Q R किस में होंगे? GP में होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है cos स्क्वायर। देखो 25 cos स्क्वायर थीटा 5 cos थीटा -12, और ये हमारा देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट की है। 90 से ज्यादा 180 से कम, ये किस क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमसे पूछा गया है tan अल्फा, तो हम इसका आंसर किस में देंगे? माइनस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव में होता है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखा गया है? 5 cos थीटा -12 इक्वल टू 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हो, 12 पंचे 60 के 0 6, और 12 दूना 24 36 300 आ रहा है। तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं? देखो 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 20 cos थीटा, 20 cos थीटा -15 cos थीटा। 20 में से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे वो आ जाएगा, -12 इक्वल टू 0 आ गया। यहां से हम 5 cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो 5 cos थीटा प्लस 4 आ गया, और माइनस यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 5 cos थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया। अब एक ब्रैकेट में क्या बच रहा है? 5 cos थीटा प्लस 5 cos थीटा प्लस 4 हो रहा है। दूसरे ब्रैकेट में आ रहा है 5 cos थीटा -3 इक्वल टू 0। इसको 0 की इक्वल करोगे तो cos थीटा की एक वैल्यू -4/5 हो रहा है। इसको 0 की इक्वल करोगे तो cos थीटा की वैल्यू 3/5 आएगा। अब हमको लेना कौन सा है? हमको लेना पॉजिटिव वाला नहीं है, निगेटिव वाला लेना है। इसे छोड़ने पर सर क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि यहां पर आपको इंफॉर्मेशन में दिया है आपका अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये निगेटिव वाला नहीं होगा। सेकंड में cos पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब cos अल्फा की वैल्यू जो भी है, थीटा है अल्फा है, cos थीटा की वैल्यू हमको कितनी लेनी है? cos थीटा -4/5 लेना है। अब आप देखो ये आपका बेस 4 5, तो ये 3 हो गए। तो अगर cos 4/5 हुआ तो tan अल्फा क्या पढ़ाए थे हम आपको? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 होगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ होगा बेटा, इसलिए क्योंकि हमारा अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका आंसर होगा -3/4। ऑप्शन ए सही है। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ए सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, sin 2 अल्फा पूछा गया है। देखो अभी cos 2 थीटा है, ये अल्फा भूल गए हैं, 2 थीटा ही लिख दो। cos थीटा की अभी वैल्यू मिली थी -4/5, तो ये आपका 4 है, ये 5 है, ये 3 होगा। अच्छा, हमसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है sin 2 थीटा क्या होगा? sin 2 थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। अब दिमाग लगाओ, हमारा जो अल्फा है ये अल्फा होना चाहिए था या थीटा होना चाहिए था? यहाँ पर इसे थीटा एज्यूम कर लेते हैं, थीटा बना देते हैं। ये थीटा होना चाहिए, क्योंकि सब थीटा में दिया है, तो या तो यहाँ अल्फा होना चाहिए, थीटा ही बना देते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान से देखो,
आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ देखो हमारा जो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और साइन होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो 3/5 और कास तो -4/5 है ही। तो यहां से आपको मल्टीप्लाई करोगे 4 × 12 दूना -24/25। आपके प्रश्न का आंसर -24/20 क्या होगा, 5 होगा। कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। इसको सॉल्व करके काश की 2 वैल्यू मिली, एक पॉजिटिव में निगेटिव में। हम निगेटिव वाला लेंगे, पॉजिटिव छोड़ देंगे क्योंकि हमारा थीटा सेकंड में है। पहला क्वेश्चन पूछा गया tan थीटा क्या होगा, -3/4। और इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया sin 2 थीटा। इसके लिए फार्मूला लगाएंगे 2 sin थीटा cos थीटा। sin थीटा को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि सेकंड में, और cos थीटा निगेटिव, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये लिखा गया है ये किसके इक्वल है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको कैसे सोचोगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं ना, कोई एंगल पुट कर देते हैं, क्योंकि ऐसे इसका ब्रेक करोगे ना, होल स्क्वायर ब्रेक करोगे टाइम लगेगा। इसके लिए एंगल पुट कर देते हैं। हम पुट कर देते हैं a बराबर 0 डिग्री और b बराबर एक ही एंगल है, चलो एक ही एंगल है, 0 डिग्री पुट कर दो। लो जब 0 पुट करोगे तो 1 - sin 0 0 cos 0 1 का स्क्वायर है। तो यहां पर हमको मिला 1 + 1 का स्क्वायर मतलब 2 का 4। हर एक ऑप्शन में 1 की जगह पे मतलब एक जगह 0 रखने पर देखो 4 कौन सा दे रहा है। ये तो 4 देगा नहीं, क्योंकि जब 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होके 0 आ गया, खत्म हुआ। यहां पर भी नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर भी अगर ऑप्शन आप रख देते हो sin 0 की वैल्यू, हाँ यहां देखो रखो, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहां से आपको देखो क्या मिल रहा है, यही ऑप्शन देखो, यहां पर 2 है, 1, sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो 1, तो यहां से मिला 2 और यहां से 2 2 जा 4। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन बी सही हो रहा है, क्योंकि यहां भी रखने पर cos 0 की वैल्यू 1 1 ये 0 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा आएगा बेटा, ऑप्शन बी आएगा। इसको देखो कितने साधारण तरीके से लगा दिए हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो इस प्रश्न की सहायता से आज हम ट्रिग्नोमेट्री के 24 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हैं। अब हम अगले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूलों की चर्चा करेंगे, उस पर 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे और फिर एक लंबा सा प्रैक्टिस सेट लेके ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करके हम ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।